आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल जूले। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब राज़ी खुशी से होंगे, अपनों का और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना, ऐसी स्टोरी है जो कहीं न कहीं समाज को कलंकित करने वाली है। जिस स्टोरी को सुन के, जिस क्राइम को सुन के हर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि समाज में कैसे-कैसे लोग रहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी को शुरू करूं, मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि हमारा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा बढ़िया वीडियो लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। बस हमारी आपसे यही एक विनती है, यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारी थोड़ा सपोर्ट करें। सपोर्ट करने से ही इंसान आगे बढ़ता है। कोई भी इंसान हो, सपोर्ट उसकी होगी तो वो इंसान ज़रूर आगे बढ़ सकता है। सपोर्ट नहीं होगी तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू और सुनाते हैं आपको एक नई स्टोरी। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये है जे.एंड.के, जम्मू एंड कश्मीर, ज़िला डोडा, सब डिवीज़न भदरवाह और तहसील भी भदरवाह ही है। वहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम मेहतराम होता है। मेहतराम जी एक पंडित होते हैं और वो पढ़े लिखे होते हैं, और पढ़े लिखे मतलब कि जादू टोना करने वाले, और ठीक भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली जादू टोना ही करते हैं, सब कुछ उनको आता है। इसका मतलब कि वो पढ़े लिखे हैं, ये वाले पढ़े लिखे। तो उनकी जो आयु है लगभग 80 साल के करीब होती है। लगभग 80 साल के करीब होती है उनकी आयु। तो पढ़े लिखे होते हैं और कहीं न कहीं समाज को, सॉरी लाइट चली गई। चलिए दोस्तों, थोड़ा लाइट का इश्यू आ गया तो फिर भी वीडियो को स्टार्ट ही रखते हैं हम लोग। तो कहीं न कहीं जो वो पंडित जी होते हैं, तो उनकी आयु कम से कम 80 साल के करीब होती है, और उनको अपनी घर में वाइफ भी होती है, बच्चे हैं, बच्चे मुलाज़िम हैं उनके, सारे के सारे। कोई पुलिस में है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो बच्चे उनके कुछ मुलाज़िम हैं और अपना सब सिस्टम अच्छे से ढंग से चला रहे हैं अपने-अपने वो। तो जो ये पंडित जी होते हैं, तो पंडित जी थोड़े आशिकी टाइप के होते हैं वैसे। तो आशिकी टाइप के होते हैं तो चलो कोई बात नहीं। तो वहीं पे गाँव गाँव में एक उनकी फ्रेंड होती है, दोस्त एक होती है, जिसके साथ वो लगभग 10 से 12 साल उसके साथ, 10 से 12 साल या 20 साल मान के चलो, 20 साल से उसके साथ वो लोग, वो पंडित जी जो हैं, तो उनके साथ मतलब कि उठना बैठना आना जाना उससे फ्रेंड के साथ, जो उनकी फ्रेंड है वहाँ पे होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो पंडित जी होते हैं, तो उनकी जो दोस्त है उसके साथ, अपनी फ्रेंड के साथ अच्छे से वो उनका टाइम ठीक चल रहा है। तो वहीं पास में एक और व्यक्ति होते हैं। तो वो व्यक्ति जो हैं, वो जो औरत है, उसकी औरत के साथ में बगल में उनका मकान होता है। तो अचानक में जो
उसकी जो बगल में जो बंदा रहता है उसकी जो वाइफ है वो मर जाती है। तो वाइफ मरने के बाद वो जो औरत होती है जो पंडित जी की फ्रेंड होती है तो उसका भी एक्चुअल में बाद में घर वाला मर जाता है। तो अब ये दोनों एक साथ में मतलब कि साथ साथ में रहते हैं, पास पास में रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं उस औरत के साथ। जब औरत के साथ कंप्रोमाइज़ होता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो अ, वो औरत जो है और वो जो वहाँ पे जो बगल में जो मतलब जिसकी बीवी मर गई है तो उसकी भी आयु कम से कम 65 साल तक होती है। जो औरत है तो उसकी कम से कम 50 से अबव 50, 51 52 इतना। तो वो आपस में सेटिंग हो जाती है उनकी। सेटिंग होने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि अब वो मन बना लेते हैं कि हम अब दोनों के तो एक ही पत्नी मर गई है, एक का पति मर गया है, तो दोनों आपस में ये सलाह कर रहे हैं कि हम आपस में कंप्रोमाइज़ करके शादी कर लेते हैं कोर्ट में जाके। उधर से जो पंडित जी होते हैं तो वो भी उनके उसके साथ में टच में थे। तो एक बार क्या होता है कि वो पंडित जी वहाँ पे आते हैं तो वो जो दूसरा बगल वाला बंदा होता है तो वो उसके साथ मारपीट करता है और उस बंदे को जो वो मतलब पंडित जी जो थे तो उनको वो वहाँ से वो लोग मारपीट करने के बाद थोड़ा ऐसे आगे से उनकी जो मकान होता है उस मकान के नीचे बगल में वहाँ पे थोड़ा नीचे डड जैसा होता है। डड मतलब कि थोड़ा नीचे को ढलान होती है तो ढलान से उसको एक लात वात की मारी, लात घुसे चले तो उसको पंडित जी वहाँ से बड़ी मुश्किल से वो भाग जाते हैं। तो भागने के बाद क्या होता है कि पंडित जी तो अब रंडवे हो गए। रंडवे मतलब कि उनके फ्रेंड जो है वो तो वैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग है, सुनने की स्टोरी है। कोई सुने को सीख 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 के लिए स्टोरी है ये। सीखना चाहे कोई तो कोई इंसान, हमारी स्टोरी का यही मतलब है कि कोई इंसान को थोड़ा बहुत दिमाग आए, थोड़ा बहुत अकल आए। तो पंडित जी क्या करते हैं कि वहाँ से वो भाग के चले जाते हैं। जो भाग के तो बड़ी मुश्किल से घर पकड़ा उन्होंने। अब पंडित जी बोलते हैं कि भाई मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ इनको, मैं कुछ ना कुछ जादू टोना करूँगा, ये वो करूँगा। तो ऊपर से क्या होता है कि वहाँ पे जो है जहाँ से वो पंडित हैं जिनके जहाँ वो पंडित का गाँव है, पंडित के गाँव में क्या होता है कि वो एक एक लड़का होता है वहाँ पे। एक लड़का होता है, उसका भी पिता मर जाता है। अपांग होता है लड़का, मतलब कि अ, थोड़ा चलने फिरने में असमर्थ। चल सकते हैं, थोड़ा टाँगों में कुछ टेढ़ापन है, कुछ बचपन से ही वैसे हैं वो लोग। तो बड़ी मुश्किल से वो उन्होंने उस लड़के ने बहुत मेहनत कर कर के कहीं शादी की है। तो शादी करने के बाद वैसे चलो जैसा भी है लेकिन फिर इंसान है, लेकिन बाय द वे तो क्या होता है कि जो पंडित जी होते हैं तो हाँ, जो वो लड़का होता है दूसरा वाला जो विकलांग होता है थोड़ा, जन्म से ही विकलांग है, चलने फिरने में थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं है, टाँगों में कुछ प्रॉब्लम है, तो अब शादी नहीं हो रही है उस लड़की की, बड़ी मुश्किल से कहीं न कहीं जाके उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद क्या होता है कि वो जो पंडित जी थे तो वो तो झाड़ा-फंडा करते थे, मतलब टोना-टाना करते थे आदमी को, अंधविश्वास वाले उसमें वो बहुत वो होता था उनका अपना सिस्टम। तो अंधविश्वासी लोग बहुत होते हैं पहाड़ों में। तो लड़के की जो लड़का है जो उसकी आयु रही होगी 20 से 25 साल के बीच में, तो लड़की की आयु होगी लगभग 20 साल रखो। तो वो जो लड़का होता है तो वो उसको लड़की को लेके जाता है उस अपने पास वाले पंडित जी के पास। बोलता है, "ये पंडित जी ऐसी-ऐसी बात है, तो ये जो लड़की है तो मतलब उसकी वाइफ़ है, तो बोला ये मेरी वाइफ़ को कुछ प्रॉब्लम है तो अगर आप थोड़ा ठीक कर सको तो करो।" बोला, "हाँ जी, कमाल है, हम तो करेंगे, इसलिए तो हम बैठे हुए हैं।" तो बोला, "ठीक है।" तो बोला, "तू कल" एक बार गया तो बोला, "कल फिर से आना।" ऐसे 2-4 दिन तो बोला, "अब तो एक काम करो, इसको यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा और इसको यहाँ पे छोड़ दो और आप चले जाओ, फिर उसके बाद ही इसका इलाज होगा।" तो इसके आगे कहानी में, स्टोरी में थोड़ा बदलाव हो जाता है। पंडित जी के मन में बेईमानी शुरू हो जाती है। पंडित जी सोचते हैं कि ये तो बात अब गड़बड़ वाली बात बन जाती है। पंडित जी के मन में बेईमानी आ जाती है। तो पंडित जी क्या करते हैं कि वो उसको लड़के को भेज देते हैं घर में और जो उसकी वाइफ़ होती है, पत्नी होती है, तो वो उसको वहीं पे बिठा देते हैं। बोला इसको यहीं पे रहने दो, तो मैं इसको अकेले में मतलब अकेले कमरे में इसको हम ठीक करेंगे। बोला ठीक है, लड़का ठीक मान गया, उसने बोला कि चलो ठीक है जी, हम चले जाते हैं। तो लड़का चला जाता है अपने घर में। घर में जाने के बाद
वो आता है 2-4 घंटे के बाद। तो तब तक जो पंडित जी हैं तो उन्होंने उसको मोटिवेट किया लड़की को, और वहाँ पे बलात्कार हुआ, लड़की का बलात्कार हो जाता है। बलात्कार होने के बाद अब जो पंडित जी थे जो, तो वो बोलते हैं कि अगर तुमने किसी को बोला तो तुम्हारी जान चली जाएगी, मैं तुम्हें मार दूंगा। लड़की भी डर के मारे, तो लड़की ने बोला कि चलो 80 साल के कहाँ पंडित जी और 20 साल की लड़की है। लड़की ने भी सोचा कि चलो भाई, अगर हो सकता है ऐसा पंडित जी कुछ और कर दे तो मैं जान से ही चली जाऊँ, अदरवाइज़ मैं किसी को नहीं बोलूँ। तो बस ऐसे ऐसे चलता रहा। तो वो जो लड़का है तो उसको शाम के टाइम में आके लेके चला जाता है। वैसे वैसे होते होते उनका आपस में बहुत टाइम हो जाता है। एक बार लड़के को शक पड़ जाता है कि भाई ऐसा ऐसा कम से कम 4-5-6 महीने से उसका इलाज चल रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक दिन लड़के को शक पड़ जाता है कि यहाँ पे कुछ दाल में काला है। तो वो आता है वहाँ पे, लड़की को छोड़ के जाता है और फिर तुरंत बाद में आ जाता है। तो अंदर से दरवाज़ा वो बंद होता है। तो बाहर से लड़का आता है, टकटकी करता है। टकटकी करने के बाद कम से कम 10-15 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलता है। 2-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलता है। तो अंदर वो थोड़ा अजीब अवस्था में वो पाए जाते हैं। तो लड़के ने बोला भाई ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या चल रहा है। तो वैसे वैसे पंडित जी ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है। उसके बाद लड़की को वो ले जाता है वहाँ से। घर में जाने के बाद उसके साथ मारपीट होती है। तो मारपीट होने के बाद वो बोल देती है कि ऐसी ऐसी बात है, पंडित जी जो हैं ये मेरे को तंग करते हैं और मेरे को बोलते हैं कि तुमने ऐसा करना है, नहीं तो हम आपको वैसे ही जान से मार देंगे। तो उसके बाद होता यूँ है कि लड़का उसको दबाव बना रहा है कि तुमने भाई, अब तो बोला हम इसे, अब पंडित जी के ऊपर वो केस कर देते हैं। केस करने के बाद पुलिस आती है। आने के बाद पंडित जी अरेस्ट हो जाते हैं, अंदर जेल चले जाते हैं। जेल जाने के बाद फिर, जेल नहीं मतलब जो थाना वहाँ पे नज़दीकी थाना था उसमें चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद अब पंडित जी दबाव बना रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। तो कंप्रोमाइज़ एक्चुअल में होता नहीं है। तो लास्ट में जो पंडित जी के जो लड़के हैं, एक दो लड़के पुलिस में होते हैं, फिर गांव के भी अपने यार दोस्त हैं। तो वैसे वैसे होते होते तो अंडर पुलिस के अंडर में ही वो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ होते होते तो कोर्ट तक केस पहुंचा ही नहीं। तो वो वहाँ पे कुछ लाख 2 लाख में उनका फैसला हो जाता है। फैसला होने के बाद वो लड़की को इजाना दिया जाता है। और जो लड़का है वो भी थोड़ा उसी टाइप का था। तो वो भी लालच के उसमें ने बोला कि चलो ठीक है, अब कंप्रोमाइज़ हो ही जाता है। कंप्रोमाइज़ होने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या होता है कि जो लड़की होती है, फिर लड़की को वो लड़का टार्चर कर रहा है। अपना पति बोल रहा है कि भाई तूने ऐसे किया वैसे किया, तू उसके पास गई, तू बुढ़ा 80 साल का है, था ये था वो था। फिर गांव वाले भी ताने मारने लगे उसको। तो लड़की ने बहुत कुछ झेला। हालांकि लड़की की इसमें कोई भी गलती नहीं है। गलती है तो लड़के की, साथ में पंडित जी की, जो इन्होंने लड़की को ये सब करने पे मजबूर किया। तो उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का दबाव बनाते बनाते लड़की को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं वो लोग। टॉर्चर करने के बाद आखिरकार क्या होता है कि लड़की जो है, तो लड़की आखिरकार जाके चनाब दरिया होता है वहाँ, वहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर आगे जाने के बाद गाड़ी में चढ़ के लड़की ने ये मन बनाया कि हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो वहाँ पे आने के बाद वहाँ पे चिनाब दरिया होता है। वहाँ पे बहुत बड़ा पानी है, बहुत बहुत बड़ा दरिया है वो। तो दरिया में जाके वो कूद के अपनी जान दे देती है। तो साथियों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है, ये हमारा एक मतलब हमारा एक समझाना है आप लोगों को सबको, कि अगर जैसे ये घटना घटी, ये घटना जब घटी थी, तो घटना घटने के बाद ही तुरंत जब वो लड़की ने अगर काश उसको बोल दिया होता अपने पति को, और पति ने वो कर लिया होता, मतलब 6 महीने जो आपस में उनका संबंध चला वो एक ही दिन चलता, तो हो सकता है ये लड़की आज तक जिंदा होती। और जो लड़का है जो अपाहिज अपंग था पहले से ही विकलांग था, उसको बड़ी मुश्किल से अगर वो शादी बनी, तो कम से कम इन लोगों ने एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जो ये है। तो सबसे पहले लड़की उसकी पति की और उस बुढ़े की जो पंडित जी हैं, ये गलती उनकी है। अगर ऐसा वो लोग नहीं करते तो एक लड़की की जान बच जाती। और क्या होता कि मतलब कि एक
क्या बोलते हैं उसको, एक घटना ना घटती। तो साथियों, जाते जाते आपको बस यही आपसे एक निवेदन है कि अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना बस। बाकी हमारा जो हौसला है ये तो ऐसे ही बढ़ेगा। ऐसे तो अपना हौसला तो यही है कि अगर हम आपको कहानी सुनाएं तो उस कहानी को थोड़ा सा सुनने के बाद उसको आप शेयर कर दो यूट्यूब पे, ताकि हमारा जो है हौसला बढ़ता रहे। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।